हाय गाइस, आज हम बता रहे हैं कि हमारे मन को वश में कैसे किया जाए। आजकल जो हमारा मन है बहुत चंचल होता जा रहा है, बहुत भटकता है, मनुष्य को शांति महसूस नहीं होने देता है। यह मन भटकता रहता है, 24 घंटा सोने भी नहीं देता है। तो आज हम इनकी चर्चा करेंगे कि हमारे मन को कैसे बस में करें। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मन को कैसे वश में किया जाए। यही सवाल श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था, तो भगवान जी ने जवाब दिया था कि निसंदेह मन चंचल है, मगर अभ्यास तथा वैराग्य से इसे काबू किया जा सकता है। कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है, अब अभ्यास कैसा, क्योंकि अक्सर हम मन के कहने में आकर सही और गलत का निर्णय न करके कदम उठा देते हैं और फिर पछताकर भगवान को पुकारते हैं। मगर मन की कही बात पर पूरी तरह से विचार और भगवान को अपने ही संग अर्पण महसूस करें तो हम अपने मन को काबू कर सकते हैं। एक कथा जो श्रीमद् भागवत में उपलब्ध है, आपने भी पढ़ी होगी कि उद्धव और श्री कृष्ण जी के संवाद के रूप में जो ये हैं। हम सभी ने सुना है और पढ़ा है कि इस दुनिया को ईश्वर संचालित करते हैं। ईश्वर की इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता नहीं हिल सकता। फिर क्यों संसार में पाप कर रहे हैं, क्योंकि अनिति हो रही हैं। यहाँ तक कि महाभारत काल में तो भगवान स्वयं ही पांडवों के मित्र थे। फिर पांडवों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? आइए ऐसे सवालों पर जानते हैं स्वयं श्री कृष्ण आपके मित्र उद्धव से कही बातें। उद्धव श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि कृष्ण, आप तो पांडवों के सखा थे, आप हर कष्ट और समस्या में उनका साथ देने की बात करते थे। फिर आपने क्यों उनको दृढ़ क्रीड़ा और जुआ में हारने दिया? क्यों आपने द्रौपदी की भरी सभा में अपमानित होने दिया? कहते हैं कि आपको द्रौपदी का चिरहरण नहीं होने दिया। एक स्त्री की भरी सभा में इतना अपमान होने पर आपको क्यों बचाया? तो कृष्ण अपने मित्र उद्धव की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, उद्धव, मैं सचमुच पांडवों के साथ था। मैंने सदैव उनका हित करना चाहा। मैं सदैव अपने हर भक्त के साथ रहता हूँ। मेरी उपस्थिति में सदैव मंत्र करो और नाम ही मेरी नियति। पर उद्धव, युधिष्ठिर और दुर्योधन में सिर्फ एक ही अंतर था, जिस कारण गलत राह पर होते हुए भी दुर्योधन जीता और युधिष्ठिर हार गए। फिर उद्धव ने पूछा अगला सवाल। उद्धव ने कहा, कृष्ण, अगर आप युधिष्ठिर के साथ थे तो उन्हें भला किसी और चीज की क्या आवश्यकता थी, और आखिर वह अंतर क्या था? इस पर कहना कहते हैं, उद्धव, वह अंतर विवेक का अंतर था। दुर्योधन को दृष्ट क्रीड़ा नहीं आती थी, लेकिन उसने अपने विवेक का उपयोग किया और कहा कि उसकी तरफ से शुकनी यह खेल खेलेंगे। यह खेल पांडवों को भी नहीं आता था, लेकिन वे स्वयं खेलने लगे। सोचो, अगर युधिष्ठिर अपने विवेक का उपयोग करते हुए कहते कि उनकी तरफ से मैं यह खेल खेलूंगा, तो पासे शुकनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार? तो उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने पासे क्यों नहीं पलट देते? उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि चलिए, मान लिया पांडवों ने आपको क्रीड़ा में सम्मिलित नहीं किया, तो क्या आप अपनी शक्ति से पासे नहीं पलट सकते थे? इस पर कहना कहते हैं, उद्धव, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता था, लेकिन मैं करता कैसे? पांडवों ने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध लिया था। वे दृष्ट क्रीड़ा में मुझसे छिपकर खेलना चाहते थे। उन्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं लोग अंदर क्या कर रहे। अब अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो जगत के जो लोग हैं वो दुखी क्यों रहते हैं? इनका मुझे सवाल जानना जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, जो ये संसार के लोग हैं इसलिए दुखी हैं कि ये कर्म तो कम करते हैं, फल की इच्छा ज़्यादा रखते हैं। ये कर्म करेंगे तो फल यूं ही मिल जाएगा, पर ये हमेशा फल की चिंता में खोकर रहते हैं और दिन
चिंता करते रहते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ संसार से कि तू कर्म कर, फल देना मेरे ऊपर है। कर्म करेगा तो तू कभी दुखी नहीं रहेगा अर्जुन। आपका कर्म करना ही प्रयत्न बनता है। फल का आपके लिए कोई नहीं कर सकता, फल देने वाला मैं हूँ। तो संसार से मैं यह कहना चाहता हूँ अर्जुन, आप कर्म ही करो, फल की कभी चिंता नहीं करोगे तो आप हमेशा सुखी रहोगे। तो यही कहना है भागवत गीता में।